नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 22 मार्च 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा क्षेत्र में ही लोकसभा चुनावों के लिए राजस्थान में नियुक्त किए गए प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे शुक्रवार सुबह जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी उपाध्यक्ष अजय पाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कोर कमेटी की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। कोर कमेटी के बाद बीजेपी पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में सीएम शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रभार वाले लोकसभा क्षेत्र में भी रहें, फील्ड में भी फाइलें मंगवा लें और चुनाव के काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की सरकार पर देश में अघोषित आपातकाल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के खाते सीज कर देने का मुद्दा गांव तक पहुंचेगा और इन्हें ले डूबेगा। श्री गहलोत ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि बिना किसी कारण के कांग्रेस के खाते सीज कर दिए, जिसमें कांग्रेस के साथ यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई के खाते भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर इनमें से कहीं कोई चूक हुई है तो जुर्माना लगा दिया जाता। चुनाव के समय में खाते सीज कर दिए और अब कांग्रेस चुनाव में कैसे काम करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार करने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ईडी के इतने समन जारी करने के बाद भी वे पेश नहीं हुए। अब ये कोई इतिहास का पहला मामला नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हुई है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम आंख मिचोली खेल रहे थे और कानून की नजर में सब समान है। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। संविधान में पद प्रतिष्ठा और पद नाम कानून के आड़े नहीं आता है। राजस्थान में भीलवाड़ा, राजसमंद, बयावर, टोंक, जालोर, नागौर में 22 बजरी के ब्लॉक की नीलामी पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। यह नीलामी 12 से 14 मार्च के बीच होनी थी। हालांकि इसके लिए पहले निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में सत्य स्वरूप सिंह जादौन नाम के व्यक्ति ने यह याचिका लगाई थी और इसमें उन्होंने कहा था कि इसकी डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट जारी नहीं की गई। इस रिपोर्ट में यह होता है कि जहां माइनिंग हो रही है उस ब्लॉक और उसके आसपास कितना मिनरल है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है और इसके साथ ही कई विभागों में आचार संहिता का बहाना बनाकर लोगों को टरका रहे हैं। इसे देखते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता का पालन करते हुए लोगों के दैनिक कार्यों को पूरा किया जाए। डीएलबी निर्देशक की ओर से जारी आदेशों में लिखा गया है कि आचार संहिता के नाम पर आमजन के दैनिक नियमित कार्य नहीं किए जाते हैं। हालांकि निःशुल्क व रियायती दर पर पट्टा जारी करने के लिए विभाग ने निकायों को मना कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश भर में केंद्र की सरकार और बीजेपी के खिलाफ सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच खींचतान साफ दिख रही है। आप कार्यकर्ता सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा शुक्रवार दोपहर राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखने को मिला, जब आप कार्यकर्ता जयपुर में बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने बीजेपी कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया। राजस्थान में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बाड़मेर, जैसलमेर सहित सब जगह झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। इन दिनों दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नजर आया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2-3 दिन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी फोरकास्ट में 26 मार्च से राजस्थान के मौसम में बदलाव के संकेत हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान में एक्टिव हो सकता है और इस सिस्टम के असर से प्रदेश में बादल छाने के साथ साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के चंगुल में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका शुक्रवार को सुनवाई से पहले ही वापस ले ली। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम संदेश और त्रिवेदी की विशेष पीठ के समक्ष केजरीवाल का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने निचली अदालत में शुक्रवार को ईडी की हिरासत मामले से संबंधित सुनवाई का हवाला देते हुए अपनी रिट याचिका वापस लेना चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की हिंदी लेक्चरर भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े को लेकर डेली नए खुलासे हो रहे हैं। इस एग्जाम में फर्जी डिग्री लगाकर मेरिट हासिल करने वाली युवतियों से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की पूछताछ हुई।
युवतियों ने बताया कि उन्हें एमए की फर्जी डिग्री उनके भाइयों ने लाकर दी और इनमें से आरोपी सरकारी टीचर गुरुवार रात सांचौर और दूसरा आरोप शुक्रवार को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। इनमें एक युवक सरकारी टीचर है और वहीं दूसरा डॉक्टर है। एसओजी ने अब मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार को लेकर भी जांच शुरू कर दी है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने पहली बार 2 ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रवेश प्रारंभ कर दिए हैं। ये पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में है। इन दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश जारी और अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई है। वीएमओ के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने बताया कि पहली बार ये 2 पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन आरंभ किया गया है। इस एलएलएमएस में विद्यार्थियों की वीडियो लेक्चर के अलावा ई कंटेंट भी ऑनलाइन दिया जाएगा और असेसमेंट की सुविधा भी इसी में समाहित की गई है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले लेन देन पर निर्वाचन आयोग की नजर रहेगी और इसके लिए प्रत्याशियों को नामांकन से पूर्व अलग से बैंक खाता खोलना होगा और इसी खाते में सभी चुनाव संबंधित लेन देन किए जा सकेंगे। निर्वाचन व्यय लेखा प्रकोष्ठ के अतिरिक्त नोडल प्रभारी अधिकारी राघव शर्मा ने बताया कि चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बैंक में एक पृथक खाता खोलने का आदेश है, क्योंकि नामांकन फॉर्म भरते समय इस खाते का विवरण अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना होगा। निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ ज्वाइंट खाता खोला जा सकता है, किंतु परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर यह खाता नहीं खोला जा सकता। हनुमानगढ़ जिले की भिरानी थाना पुलिस ने चुनाव आयोग के निर्देश पर हरियाणा बॉर्डर के पास नाकाबंदी के दौरान 2 अलग-अलग कार्रवाई में 19,50,000 रुपए जब्त किए हैं। भिरानी थाना के प्रभारी विक्रम चौहान ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर 50,000 से अधिक रुपए अपने पास रखकर परिवहन नहीं किया जा सकता है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने फॉर्च्यूनर गाड़ी को रुकवाया तो उसमें सवार कैलाश पुत्र झींडू राम यादव के पास 6,50,000 रुपए मिले। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य सचिव एसबी दीपक कुमार को सख्त फटकार लगाई। कोर्ट ने दोनों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अवैध पैथोलॉजी लैब्स पर लगाम से संबंधित कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। बार एवं बेंच कोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिव चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह की डिवीजन बेंच ने सौरभ भारद्वाज को इस बात के लिए चेतावनी दी कि आप सरकार और स्वास्थ्य सचिव से झगड़े के बीच कोर्ट का इस्तेमाल मोहरे के रूप में न किया जाए। राजस्थान में शिक्षा विभाग से जुड़े सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में फाइनल एग्जाम की डेट्स में लोकसभा चुनाव के कारण बदलाव कर दिए हैं। पहले ये परीक्षा 8 अप्रैल से शुरू होनी थी, जिसे 3 दिन पहले यानी 5 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। फाइनल एग्जाम का रिजल्ट 7 मई को घोषित होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने एक आदेश जारी कर शिविरा पंचांग में फेरबदल किया है। पूरा में जारी इस पंचांग में 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक एग्जाम होने थे। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने में बिजली निगम के जेईएन ने एक व्यक्ति पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज करवाया है। बिजली निगम के जेईएन और उनकी टीम 2 दिन पहले बिजली का बिल वसूलने गई थी, लेकिन बिल जमा करवाने की जगह उनके साथ बदसलूकी की गई। बिछीवाड़ा थाना पुलिस के अनुसार अंबुज श्रीवास्तव ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई है और इसमें बताया है कि बिजली निगम की ओर से बकाया बिल वसूली को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।